दो लंबी सड़कों ने चांद को बीच से काट दिया, जिससे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। हाथी को रास्ता दिखाई नहीं दिया और वह सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा गया। टक्कर लगते ही उसके सिर के चारों ओर छोटे छोटे तारे घूमने लगे। हैरानी की बात यह थी कि वही तारे आसपास रोशनी भी करने लगे, जैसे कोई बल्ब जल गया हो। लेकिन यह रोशनी ज्यादा देर तक नहीं रहती थी। जैसे ही हाथी को होश आता, तारे गायब हो जाते और फिर से अंधेरा छा जाता। इसीलिए रोशनी बनाए रखने के लिए बेचारे हाथी को बार बार टक्कर मारनी पड़ती थी। आखिरकार हाथी पूरी तरह चकरा गया। तभी बिग अटैक को इससे भी बेहतर तरीका सूझा। वह पहाड़ के दूसरी तरफ गया और पूरा सूरज उठाकर ले आया। सवाल यह था कि यह काम पहले क्यों नहीं किया। जैसे ही सूरज अपनी जगह लगाया गया, पूरी दुनिया फिर से रोशनी से भर गई। सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन तभी दोनों बेवकूफ फिर बिना रास्ता देखे चल पड़े। इस बार वे सीधे जाकर सूरज से टकरा गए। अब अगर रोशनी चाहिए तो पहले थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। लेकिन सबसे मजेदार हिस्सा अभी बाकी था। बिग अटैक हाथी को गाना सिखा रहा था कि तभी एक सांप उस पर हमला करने आ गया। जैसे ही सांप ने मुंह खोलने की कोशिश की, हाथी जोर से दहाड़ा। आवाज सुनते ही सांप पेड़ से नीचे गिर पड़ा और उसकी आंखों में चक्कर घूमने लगे। काफी देर बाद उसे होश आया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी घूमते हुए भंवर दिखाई दे रहे थे। उसी समय एक चिड़िया ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत सम्मोहित हो गई। सांप चाहता तो उसे तुरंत खा सकता था, लेकिन उसकी नजर तो एक मोटे चिकन पर थी। वह चिकन के पास गया और अपनी घूमती हुई आंखों से उसे भी सम्मोहित कर दिया। चिकन बिल्कुल शांत खड़ा हो गया और सांप उसे खाने ही वाला था। तभी पास से बीन की आवाज सुनाई दी। यह वही आवाज थी जिसे भारतीय फिल्मों में अक्सर सांप को काबू करने के लिए दिखाया जाता है। अब बेचारा सांप खुद ही उस धुन पर नाचने लगा। उसकी पूंछ खींची जाने लगी और देखते ही देखते एक बेहद मजेदार नजारा बन गया।